आपका, आप इसको प्रैक्टिस करके जाए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसमें एक आध क्वेश्चन आपका लड़ जाए एग्जाम में। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं इंग्लिश पेपर में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज ए पार्ट ऑफ क्लासरूम, कहता है इनमें से कौन एक क्लासरूम का पार्ट है। तो क्लासरूम में देखिए ब्लैक बोर्ड भी होता है, बेंच डेस्क भी होता है, वॉक चोल भी होता है, तो एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बने रहे हमारे साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक से अधिक। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द एंगल आर इक्वल कंसिक्वेंटली द साइड आर। कहता है जब किसी का एंगल बराबर होता है, कोण बराबर होता है, तो उसकी भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिविलियन। रिविलियन का मतलब होता है विद्रोह करना, तो विद्रोह करना को होता है शांत करना, उल्टा इसका शांत करना होता है, तो लॉयल्टी माने होता है शांत करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब होता है उत्साहपूर्वक से देखना, तो उत्साहपूर्वक से देखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका वाचिंग ईगरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन, तो कोमोशन का मतलब भी होता है उलझन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिनोनिम कह रहा है चुनने के लिए समानार्थी शब्द। अब ये देखिए कह रहा है ट्रांसलेशन बनाने चूज द मोस्ट सूटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप लोग ट्रांसलेशन जानते हैं तो देख लीजिए कौन टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल हो जाएगा इसका 6 नंबर का सी नंबर, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगला क्वेश्चन चलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम फ्रेज दिया है, फिर दिया हुआ है लाइक ए चेक वाक। लाइक ए चेक वाक में होता है बहुत आसान, इजी टास्क। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपका। 8 नंबर कहता है मदर्स मदर, माँ की माँ कौन लगेगी, तो नानी। नानी को कहा जाता है मेटरनल ग्रैंड मदर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। मत्सर में होता है मच्छर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, तो प्रादेशिक शब्द में होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रादेशिक शब्द में इक होता है। इक दिया हुआ नहीं, ए वाला इक होता है, ई और का इक, जबकि इसमें दिया हुआ है बड़ी ई दिया हुआ है, इस टाइप का रेप वाला नहीं होता है, इक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं पानी परत को हाथ छुओ नहीं नैनन से पग धोई। इनमें से कौन सा अलंकार है, तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलने पर वह है जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे इसका मतलब होता है कृष्ण सुदामा के बारे में कह रहा है कि पानी को हाथ से नहीं लगाया था और अपने नैन के आंसू गिर रहे थे, उसी से सुदामा का पैर को धोए थे। तो ऐसा जो बढ़ा चढ़ाकर ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन चलते हैं गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीतिवाचक विशेषण है। 12 नंबर का सी नंबर। 13 नंबर में हम लोग चलते हैं जिस समास में पूर्व पद अवयव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। पूर्व पद अवयव रहे तो वह कहलाता है अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है इसमें से विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, इनमें से सब हो जाएगा, जुजुस्ता उत्साह घृणा, ये सभी जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये होता है जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके उसे वर्णों का व्यंजन कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है, ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक और साई दोनों है जो ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द है खुशबू। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 18 नंबर में। 18 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 18 नंबर देखिए कह रहा है, 18 नंबर में कह रहा है कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अभिषेक का अभिजुड़ सेक, ऑप्शन नंबर ये होता है। अगला नंबर मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं कक्षा में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि 10वीं जो है संख्या है तो संख्यावाचक हो जाएगा विशेषण। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है।
कठोरता से कार्य सिद्ध होना, नाक दबाएंगे तो जल्दी से आवाज़ निकालेगा, मतलब कठोरता से कार्य सिद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 नंबर में, जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होता है? तो 21 का नंबर ये हो जाएगा अपठित, ऑप्शन नंबर ये होता है। आज चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो यह परिणामवाचक, थोड़ी सी, जरा सी, ये सब परिणामवाचक है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमर शब्द का तद्भव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भौरा, इसका तद्भव रूप भौरा होता है। अगला क्वेश्चन है करुणा कलित हृदय में अब निकल रागनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है अनुप्रास अलंकार है। चलिए, हृदय की ध्वनि जो है बार बार कंपन होती रहती है, तो किसी चीज़ को बार बार पुनरावृत्ति हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ने के बाद आप आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर सिर्फ हम बता देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे शॉर्ट स्क्रीन लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में हम चलते हैं, प्रेमचंद्र अपने साहित्य में स्वर्ण की अभिव्यक्ति करते हैं तो पात्रों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलोचकों द्वारा प्रेमचंद्र की कौन सी शक्ति अनचिन्हित रह गई है? तो 27 का बी हो जाएगा, आचरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है, देख लीजिए, प्रेमचंद्र कला विषयक सिद्धांत है, तो ऑप्शन नंबर बी कला नैतिकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, प्रेमचंद्र के कथा के पात्रों किसकी छाप रहती है? तो ये होती है व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति व आचरण, व्यक्तित्व और आचरण का। प्रेमचंद्र किसके कलाकार हैं? किसके कलाकार हैं प्रेमचंद्र? तो प्रेमचंद्र जो है नीति के कलाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समान अध्ययन है, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन किलोमीटर है। अगर अंक में पूछ दिया जाए तो इसका जो है भारत का 32,87,000 किलोमीटर लगभग है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एग्जैक्ट होता है, लेकिन लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक नहीं दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बेतवा नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 34 नंबर निम्नलिखित में से मानव निर्मित झील है, तो मानव निर्मित झील ये सभी हो जाएगा, एक से अधिक। कौन कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत, ये भी है। उसके बाद आपका पेरियार, ये भी है, तो एक से अधिक हो गया आपका आंसर। जैसे ही दो को पकड़ा है आप आंसर एक से अधिक लगा सकते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 36 नंबर में, बने रहे हमारे साथ। 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूरे भारत में। अगला नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये कहा जाएगा जम्मू कश्मीर में है, और पोंग परियोजना जो है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ये सब याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? तो शिवालिक पर्वत जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम की ओर है बिहार में। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो पावना विद्रोह जो आपका हुआ था 1873 से 76 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था पावना विद्रोह? तो पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, किसानों से संबंधित विद्रोह था ये। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था, और इनका जन्म जो हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1875 ईस्वी में उन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी याद रखना है आपको। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आया था 1854 ईस्वी में आया था।
इसी जो चार्ल्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसे भी याद रख सकते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो भारत में पहला समाचार पत्र कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। और भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय एरियस जेम्स अंगस्टन हिक्की को जाता है, अर्थात जेम्स ए हिक्की को जाता है। 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र निकाला गया, जिसका नाम बंगाल गजट था। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में हम लोग। किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए श्याम जी कृष्ण वर्मा। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस कॉमन के सदस्य चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी के बारे में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1892 ईस्वी में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा महादेव गोविंद रनाडे। अब महात्मा गांधी के गुरु के नाम पूछेगा तो एक गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। 48 नंबर में कह रहा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा सम्राट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? तो मराठा सम्राट पत्र जो प्रकाशित किया जाता है अंग्रेजी में, और अंग्रेजी जो था मराठी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में भाग 9 के खा किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में अंततः स्थापित हुआ था? ये देखिए भाग 9 के खा जो कह रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया गया? पहली बार योजना का कब हुआ था? और इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि पहली बार योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक हुआ था। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 70 दे दिया है। अगला क्वेश्चन है 51 का जो है मैथ से संबंधित है, मैथ आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर हमसे जान लीजिए। इसका सी हो जाएगा। 52 का आंसर भी सी हो जाएगा। 53 का आंसर भी सी है। 54 का आंसर भी सी है। 55 का आंसर देख लीजिए, आप लोग बनाइएगा मैथ, बी हो जाएगा 20:23। 56 का आंसर देख लीजिए, सी हो जाएगा। 57 का भी मैथ ही है, 57 देख लेते हैं, आपका बने रहे हमारे साथ। हाँ 57 देख लीजिए है, 57 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर 58 भी मैथ से ही रिलेटेड है, ए नंबर हो जाएगा। 59 नंबर जो हो जाएगा, चलिए 59 नंबर से चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो ऑप्शन नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 30 जो परमाणु संख्या जो पूछा जाए आवर्त सारणी में, तो ये जिंक का होता है। जिंक नहीं दिया हुआ है, जिंक का परमाणु संख्या ये वाला पूछेगा किसका होता है, तो जिंक का। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर 27 होता है, निकेल का 28 होता है, और Cu कोई कोबाल्ट है, इसको कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, और कॉपर का 29 होता है, और ये जिंक था तो 30 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केल्विन पैमाने के लिए ताप के सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा, कितना घटाना होगा? तो 60 का सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये लोग गलत लिखा हुआ है, घटाना होगा 273। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय करता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। इसी प्रकार से यह प्रोपेन एल्केन श्रेणी का एक यौगिक होता है। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र पूछ देता है, CnH2n+2 होता है। मीथेन का CH4 होता है। प्रोपेन का तो भी जान लिए। इथेन का है C2H6 होता है। ब्यूटेन का C4H10 होता है। बेंजीन का C6H6 होता है। इतना आपको याद रखना होगा। निम्न में से कौन सा संकेतक का प्रयोग अम्लीय और उदासीन विनियनों के बीच कारक करने के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी फिनोल्फथैलीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है, तो ये लाभदायक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र रेखा में सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक था। इमारती लकड़ी नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ई हो गया।
कोई पिंड विराम अवस्था में चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपातिक होता है तब जब इसका त्वरित स्थित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुरू किए गए समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्केलरे कायमा में मृत ऊतक कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर क्रमांक फिर आपका दिया हुआ है, मैथ से आ गया है 67 नंबर में। 67 नंबर का सी हो जाएगा, आप बना के देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 68 नंबर देख लें। 68 नंबर भी मैथ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ये भी मैथ से ही संबंधित है। 69 नंबर ये सी हो जाएगा आपका। चलिए 70 नंबर का देख लीजिए, कह रहा है कि किरण बालियन ने एशियाई खेलों में 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती? तो ऑप्शन नंबर ए, गोला फेंक में जीती। 71 नंबर के बाद 72 में चलते हैं, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन जो हुनों के आक्रमण से हुआ था, हुनों के आक्रमण से ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर में, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया। वास्को डी गामा भारत 3 बार आए थे, 1498 में, 1502, 1924, 3 बार आए थे, आपको याद रखना है। सभी लोग जानते हैं कि एक ही बार आया था, उसके बाद नहीं, लेकिन 3 बार मानना है आपको। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था आपका सारनाथ में। नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सारनाथ नहीं दिया है ऑप्शन में। चलिए 74 नंबर में चलते, किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? चोल राजवंश का मुख्य योगदान ऑप्शन नंबर बी है, एक संगठित स्थानीय प्रशासन, स्वायत्तता। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के समय में मनसबदारी प्रणाली जो है शुरू हुआ था 1574 ईस्वी में, लागू किया गया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण है, जो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भूराजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, ये सब सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर में हम लोग। 77 नंबर कह रहा है, बने रहेंगे हमारे साथ। 77 नंबर में देखिए, 77 नंबर में आपका जो है, बने रहिए हमारे साथ। 77 नंबर, हाँ यहाँ है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो ये चार्ल्स विकिंस था, विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी, किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया था। क्यों हो गया? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया है, इसलिए इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं दिया हुआ है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर में चलते हैं। 1906 ईस्वी में कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इस किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। कब किए थे? तो ये खिदमतगार को किए थे 1929 ईस्वी में। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 82 नंबर में। चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और आर्यार, मुवेंदवेलन और अरियार की उपाधियां थी। किसके लिए उपाधियां थी? तो ये धनी भूराजस्वियों के लिए थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनी भूस्वामियों के लिए। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो दिल्ली पर शासन किया था खिलजी वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 84 नंबर में। कहता है डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा वेद, यह हिंदू परंपरा के एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। किसमें है यह वर्णन? यह साम वेद में है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी उपनिवेश जॉर्ज वाशिंगटन था। अगला क्वेश्चन है, पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये ऑप्शन में वल्लभाचार्य थे।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 नंबर में। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो ये हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध हुए थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था, इसे भी याद रखें। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद ये सब साहित्य की रचना किए थे। 88 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 88 नंबर देख लें। 88 नंबर में क्या कह रहा है? प्राचीन शहर हम्पी, हम्पी डैश की राजधानी थी। हम्पी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि अगर हम्पी की राजधानी पूछ रहे तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और नहीं दिया हुआ है। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर में। 89 नंबर कह रहा है अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 ईस्वी में डैश नदी के किनारे की गई थी। तो ये हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का। 90 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन ककोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी है, भगत सिंह अभियुक्त नहीं था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, कब हुआ था ककोरी कांड? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, सहारनपुर लखनऊ में। यहाँ पर ट्रेनों को लूट लिया गया था, डाउन ट्रेन को। 17 लोगों को लंबी सजाएं दी गई थी, जिसमें रोशन सिंह था, राजेंद्र लाहौरी थे, है ना, ये सभी थे शामिल। चंद्रशेखर आज़ाद फांसी की सज़ा से बचकर फरार हो गए थे, इसमें पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हवा जो बहती है वह समुद्र से भूमि की ओर बहती है। 91 का भी हो जाएगा। 92 नंबर में चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बल्कि राजस्थान छत्तीसगढ़ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है, जल से घिरा होता है। प्रायद्वीपीय कहते हैं वह भूमि को जो तीनों से जल से घिरा हो, पूरी तरह से जल से घिरा हुआ है। मान लिया जाए यह कोई जगह है और इसके चारों तरफ जो है जल घिरा हुआ है, तो इसको कह देंगे प्रायद्वीपीय भूमि। 94 नंबर में चलते हैं हम लोग। कूनू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर ई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। तिब्बत में बताइए क्या कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है? पश्चिमी दिशा में घेरता है। तो थोड़ा सा 96 नंबर क्वेश्चन में देख लें। ये अरब सागर है जो पश्चिमी दिशा में घेरता है। 97 नंबर में चलते हैं हम लोग। 97 का नंबर हो जाएगा। बने रहें हमारे साथ वीडियो में, थोड़ा हमारे साथ वीडियो में बने रहें। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 97 नंबर में देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरजने वाली मूसलाधार वर्षा होती है। इसके साथ प्रायद्वीपीय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में से काल वैशाखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एस आकार का महासागर है? तो एस आकार का महासागर जो है अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 99 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है? आर्गन गैस के बारे में पूछ रहा है, तो आर्गन जो है 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बातमीय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बातमीय ग्रह जो है नेपच्यून है। बाह्यतम कहा जाता है या बाह्य ग्रह? बाह्यतम का ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेपच्यून, सबसे दूरस्थ ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी से। ऐसा भी बताएं भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं।
1 मिनट बने रहें हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। 1 मिनट टाइम दीजिए, वीडियो में बने रहें थोड़ा सा। चलिए देखिए, 103 नंबर का आपका हो गया है। 104 नंबर में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ा महासागर है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ा महासागर की बात कर रहा है। 103 का हुआ है, हाँ हो गया है। तो तीसरी सबसे बड़ा महासागर, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो हिंद महासागर, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर का नाम पूछ दिया है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, हिंद महासागर। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। देख लीजिएगा फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर। सबसे बड़ा कहेगा तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? ऑप्शन नंबर बी, अभी बताए हैं कि जलोढ़ मिट्टी, पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 106 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 106 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर से जाबड़ी की पहाड़ियाँ जो है मेघालय में नहीं है। जाबड़ी की पहाड़ियाँ की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोदावरी का कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी डैश सबसे ऊंची चोटी है। किसकी चोटी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 109 नंबर में। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 109 के बाद हम लोग 110वां नंबर में क्वेश्चन में चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। 110वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 110 नंबर में देखिए कह रहा है आपका कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच सीमा बनाती है। तो LAC जो सीमा बनाती है आपका, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन के साथ बनाती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है चीन के साथ बनाती है। पाकिस्तान मत मारिएगा इसमें। लाइक एक्चुअल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 111 ईस्वी में। 111 नंबर में चलते हैं हम। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम ऑप्शन नंबर ए है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजनीतिक तभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? यह आपका जो है कहा था ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 113 नंबर में हम लोग। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस अनुच्छेद में है? 23 और 24 में वर्णन है इनका। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित है। ये कब आया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 ईस्वी में। जनता दल सरकार द्वारा किया गया था इसको। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर में। 115 नंबर कहते हैं, कितने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा गया है? कितने राज्य को? ऑप्शन है हिग्गल। किसने है जो राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा था? तो हिंगल राज्य को पृथ्वी का ईश्वर का अवतार कहा था। और अरस्तु ने कहा था कि राज व्यक्ति से पहले है। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत इस सब स्टेटमेंट पूछते रहता है, इसको आपको बढ़िया से ज्ञान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 116 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो 16 का ये हो जाएगा योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग को अब खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग ला दिया उसके जगह पर।
योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था 15 मार्च को। चलिए, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग ला दिया। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 117 नंबर में। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनमें से नहीं दिया हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है 119 नंबर में। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो यह जनता में होती है। लोकतंत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इनकी योजना का जो था कृषि का विकास करना, ये भी सम्मिलित था। बांध और सिंचाई में भी निवेश करना, ये भी था। ऑप्शन नंबर डी चला गया। 120 के बाद 121 नंबर में हम चलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग और सीट प्रैक्टिस का आनंद उठाते रहें। चलिए देखिए, 121 नंबर में है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ये जो देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत की बात करें तो पवन ऊर्जा भी आता है, ज्वारीय ऊर्जा भी आता है और सौर ऊर्जा भी आता है। ये सभी है जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। राज्य की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है, तो राज्य की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में हमेशा गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बाह्य खाता प्रणाली है। किसकी मापने के लिए बाह्य खाता है? तो आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य की संचालन करती है? तो सरकार के कार्य की संचालन की बात करें तो अनुच्छेद की बात कर रहा है ना, अनुच्छेद में आपका 166 हो जाएगा। कार्य संचालन के बाद 166 सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राज्य में राज्यपालों का प्रावधान अनुच्छेद 153 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 126 नंबर में। संघ और केंद्र सरकार के खातों से संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 26 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 से लेके 153 तक नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 127 नंबर में। पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 128 में, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, अधिकतम आयु की बात किया जाए तो अधिकतम आयु जो है इसकी 35 वर्ष कम से कम है। अधिकतम से अधिक जितना हो सके कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष होना ज़रूरी है। अधिकतम जितना हो जाए तो ऑप्शन नंबर इनमें से ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 129 नंबर में। 129 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है यानी लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जिसे अभी रूस के नाम से भी जाना जाता है। कब लिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है और 86वां जब संविधान संशोधन 2002 में हुआ था तो एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 130 नंबर में चलते हैं हम लोग। संविधान के बाद भारतीय संसद में सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज डैश के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है या कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग है। अर्थव्यवस्था में परिवहन कैसे जाएगा? राजमार्ग से जाएगा। 132 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 132 नंबर में 132 कह रहा है आपका
भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो भारत में जीएसटी लागू हुआ पहला करने वाला राज्य असम था। जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ से आया? तो सबसे पहली बार जो है फ्रांस में लागू हुआ था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, जीएसटी दिवस मनाया कब जाता है? तो जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, जीएसटी का अच्छा निर्धारित रेट कितना है? कितना प्रतिशत जीएसटी लिया जाता है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर का 133 नंबर में देखिए, उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक। उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए भी सही है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए भी सही है, और ग्राहकों को शिकायतों को सरल, दुरुस्त और कम खर्च पर निपटारा के लिए सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी चला गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डॉपिंग का क्या अर्थ होता है? तो डॉपिंग का अर्थ होता है आपका कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। अगला क्वेश्चन 135 में चलते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? द्वितीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 136 नंबर में, चालू खातों के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? तो चालू खाते के लिए 1994 ईस्वी में रुपये का परिवर्तनीय किया गया था। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर में, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, गलत, बाकी ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय के अत्याधुनिक उपयुक्त कारण है? तो 138 का ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है 139 नंबर में, डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों की सकल मूल्यवर्धी का कुल योग जो होता है जीडीपी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 140 नंबर में, बने रहे हमारे साथ, लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं हम लोग। 150 नंबर बहुत कम समय में कर लेंगे। सरकार की प्रजातियां जो कि देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को काम करती है, क्या कहलाती है? तो यह इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है, ऑप्शन नंबर 40 के बाद 10 क्वेश्चन और हैं, धीरज बना के रखिए, अब होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में होता है अंतिम वस्तुओं की बिक्री, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक जो है अरविंद अडिगा है, और जो ऑप्शन में नहीं दिया है। अरविंद अडिगा को 2008 में इसी उपन्यास के लिए, उपन्यास द वाइट टाइगर एवं उपन्यास था उनका, उसी के लिए उन्हें पुरस्कार भी, बुकर पुरस्कार दिया गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 43 नंबर में, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? फेरा के स्थान पर फेमा कब लागू किया गया था? तो 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। 145 नंबर में देखिए चलते हैं, किस संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? तो सी परिसंपत्तियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 146 नंबर में हम लोग चलते हैं। 146 नंबर देख लीजिए और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आपका 46 नंबर में, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, पीवी नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें कि 1992 से 97 ईस्वी में था इसका कार्यकाल, और इसमें जो है वार्षिक वृद्धि 5.6% रही, जबकि औसत के बारे में औद्योगिक विकास दर 7.5% तय की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 147, गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है। किस आधार पर मापती है? तो ये है आय स्तर और उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का मापन होता है।
किस आदमी को कितना, कौन गरीब है, कैसे मापा जाए, तो यह आय स्तर और उपभोग व्यय पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 के बाद 48 नंबर, सब्सिडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सब्सिडी का पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई किस शब्द का घोतक है? आई, ये जो आई दिया है किसका घोतक है? तो 49 का भी होगा इंटरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता, फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह। तो आशा करते हैं आपको कम समय में है जो 150 नंबर पूरा हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ अगले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच बोलो। थैंक यू सो मच।